हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवस्टर रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनके अनसेट इमोशंस, अनसेट फीलिंग्स को देखेंगे। वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, वो क्या फील करते हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवस्टर रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है। और अभी बहुत टाइम बाद मैंने स्पेल लाई हूं, मैं मनी पर कभी नहीं लाई, मनी स्पेल पर ऑफर चल रहा है जो कि मैं धनतेरस के दिन करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद इतना अच्छा टाइम दिवाली का आया है, 100 साल बाद आया है। ठीक है, ऐसी दिवाली का मुहूर्त आया है जहां पर आप अबंडेंस अपनी लाइफ में ला सकते हो। ठीक है, मनी स्पेल करो, करवाओ, बुक करवाओ। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, तो आप इस स्पेल को बुक करा सकते हैं। ठीक है, अब तो लिमिटेड स्लॉट्स ही बचे हैं, सीट्स बची हैं लिमिटेड, तो काफी बुक हो चुके हैं। मैं ज्यादा लेने भी वाली नहीं हूं इस बार। ठीक है, मनी स्पेल में ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि इसमें एनर्जी भी बहुत जाती है ना, तो ज्यादा नहीं लूंगी। बट हाँ, जो लोग कराना चाहते हैं वो करवा लें आज या फिर कल की डेट में, क्योंकि फिर 18 अक्टूबर को लगेगा ये स्पेल। ठीक है, तो यस, आप बुक करवा सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर है, तो अपॉर्चुनिटी मत खोइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, कैंडल की फ्लेम को देखकर। ठीक है, तो मैं कैंडल चला रही हूं, यहां पर मैंने पिंक कैंडल ली है। आपको फोकस करना है पार्टनर को के ऊपर, इस फ्लेम को देखकर उनका फेस विजुलाइज कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके अनसेट इमोशंस, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के अनसेट इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, कुछ तो भाई इन्होंने किया है, या कुछ तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में या तो बातचीत नहीं हो रही है, या मनमुटाव हो रहा है, या फिर एक दूसरे को लेकर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। आपके पार्टनर ने यहाँ पर कुछ किया है जिस वजह से चीजें, कुछ गलतियां हुई हैं आपके पार्टनर से, जिसकी बात ना ये अब आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको सामने से कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर आपसे बात करने की इच्छा दिख रही है पर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है आपको आपके पास जाना है, आपसे बात करनी है, आपको कुछ चीजें बतानी है, कुछ चीजें कहनी है, पर नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो इन्होंने किया है जो अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया था, इनको ये सब नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब इनको फील हो रहा है, तो यहाँ पर अंदर से ना ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ब्रेकडाउन फील करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि अब इनको बुरा लग रहा है, मतलब अपनी गलती का पछतावा होना। ठीक है, रियलाइज हो रहा है कि कैसे कहें, कैसे बोले, अब कैसे आपको फेस करें, क्योंकि हो सकता है आप पता नहीं क्या क्या इनसे पूछो, पता नहीं क्या क्या आप इनको बोलो, कहो, तो इनको थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, आप दोनों के बीच में टेंशन का माहौल है, या बात नहीं हो रही है, डिटैचमेंट है। पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि एक मैसेज ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना बचते हैं, लड़ाई झगड़े से बचते हैं, कन्फ्लिक्ट से बचते हैं। ठीक है, वो नहीं बोलना चाहते, वो लड़ना नहीं चाहते। देखो, इनकी एनर्जी मुझे जो दिख रही है, ये ना मनाते हैं, ना ये लड़ना चाहते हैं, ना ये बातों को समझाना चाहते हैं, पता नहीं चाहते क्या है। क्योंकि देखो, लड़ाई झगड़े होते हैं, आमतौर पर रिश्तों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मनाना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, पर हर चीज से ये बचते हैं। आपके पार्टनर हर चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि
सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रिश्ते में, ऐसा नहीं होता। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, हर तरीके से सब कुछ होगा, उसको फेस करना चाहिए इंसान को ना। पर ये आपके पार्टनर ना मुझे आपको फेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे कुछ गलती की है, उन्होंने गलतियां हुई हैं उनसे, पर कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इनको बोलोगे कि मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तो ये मानेंगे नहीं। ये ना बात करना ही छोड़ देंगे, बात करनी ही बंद कर देंगे। मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है, लड़ाई करने से अच्छा, अपनी बातों को समझाने से अच्छा, बोलने से अच्छा ये बेहतर है कि आप कुछ बिना बोले, कुछ बिना जताए, बिना कुछ कहे चुप रहो, मतलब अपने स्टेप को पीछे कर लो। ये इनको ज्यादा बेहतर लगता है। और यही पेनफुल सिचुएशन आपको फील होती है ना, आपको दर्द होता है। देखो ठीक है, अगर इनको ठीक है लड़ाई करना पसंद नहीं है, वो ठीक है, पर कहीं ना कहीं अगर ये क्लैरिटी नहीं देंगे, ये बात नहीं करेंगे, खुलकर बात नहीं करते हैं, आपके पार्टनर दिख रहा है, चीजों को इग्नोर करना ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो फिर ऐसे तो आपका माइंड स्टक रहेगा, ऐसे तो आप परेशान रहोगे, ऐसे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये तो क्लियर ही नहीं करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेगा रिश्ता? आप तो वही सोचते रह जाओगे कि ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि ये आंसर ही देना नहीं चाहते, ये सवालों के जवाब ही नहीं देना चाहते ना। ये बचते हैं, सब चीजों से बचते हैं। पर देखो रिश्ते का पहलू ऐसा होता है ना कि सब कुछ आता है रिश्ते में, कनेक्शन में सब कुछ फेस करना पड़ता है, सब कुछ आता है, तो उसके लिए इनको रेडी होना चाहिए, रेडी होना पड़ता है ना। अच्छा ही नहीं होगा, बुरा टाइम भी होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, सब कुछ होगा ना। पर बात करनी चाहिए, एटलीस्ट बात ही नहीं करना चाहते हैं किसी भी चीज को लेकर, कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर अपनी गलती को भी नहीं मानना चाहते हैं, आपकी गलती भी नहीं दिखाना चाहते हैं। तो क्योंकि दिखाएंगे भी कैसे, क्योंकि आपकी गलती है ही नहीं। तो ये एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, बहुत ईगो में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ईगो दिखाई दे रहा है इनके अंदर, इतना ईगो है ना। इनको पता है कि गलती इन्होंने की है, गलत इन्होंने किया है, पर फिर भी ईगो रखा है। ऐसा दिख रहा है कि ईगो इतना रख के क्या सही है, कहां तक रख सकते हैं ईगो? बहुत ईगो में है लेकिन आपके पार्टनर, सच में बहुत ज्यादा। इनको ना आपकी इतनी ज्यादा याद आ रही है, इतना प्यार दिख रहा है, इतना सॉफ्ट कॉर्नर है आपको लेकर, इतनी इंटेंसिटी है आपके लिए, कहीं ना कहीं सब कुछ फील करते हैं आपके लिए ना, बट दिखाना नहीं चाहते हैं, वही बताना नहीं चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है रिश्ते में ना, चीजों को बोलना, एक्शन में लाना बहुत जरूरी है, तभी रिश्ता चलता है, नहीं तो रिश्ता नहीं चलता है। तो ये समझना पड़ेगा आपके पार्टनर को। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत मिस किया है इन्होंने, आपको सपने में देखा है, आपके बारे में बहुत सोचा है, आपको बता नहीं पा रहे हैं कि ये कितना प्यार करते हैं, कितनी फीलिंग्स हैं, नहीं बता रहे हैं। मे बी इन्होंने सपने में कल रात आपको देखा है, ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं। फिर भी इनकी तड़प इतनी बढ़ रही है ना आपको लेकर, देखने की, आपसे बात करने की, पर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर सच में बहुत इगोस्टिक है, वो दिखाना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्या इनके अंदर एक कमी ही कहूंगी मैं, कि जो बताते नहीं है, नहीं बताना है, नहीं क्यों बोलूं, क्यों बताना है, बहुत इगोस्टिक है ये। जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत ईगोस्टिक है। इनके लिए अपना ईगो सबसे ज्यादा बड़ा है, रिश्ते से भी ज्यादा बड़ा ईगो ये रखते हैं। आपके पार्टनर ना कहीं अपने ईगो को लेकर बैठे रहेंगे, तो फिर ऐसे तो रिश्ता नहीं चलेगा। ये चीजें इनको समझ आती है, क्योंकि कहां तक ले जाएंगे ईगो, कब तक ले जाएंगे ईगो? ईगो में ही रहेंगे तो फिर आप भी तो ईगो दिखाओगे, ईगो एक ही की तो नहीं है ना, तो नहीं निभा पाएंगे ना, रिश्ता नहीं चलेगा। रिश्ता एक ही चीज है, चुननी पड़ेगी, या तो आपको या फिर ईगो को ही चूज कर सकते हैं, या आपको ही चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की सच में इंटेंसिटी इतनी बढ़ रही है ना, फ्लेम भी देखो कि आप इतनी हाई थी, तो इनका स्पार्क तो कहीं ना कहीं आपके लिए फील होता ही है, इनको स्पार्क फील होता है, आपके लिए वो कनेक्शन फील होता है, पर ये दिखाना भी नहीं चाहते हैं, बोलना ही नहीं चाहते हैं। जो इंसान बोल नहीं रहा है, आप उससे कैसे कन्फेस कराओगे? समझ रहे हो? कैसे बोलोगे? देखो कहीं ना कहीं ये या तो आपको चुन ले, या फिर इस रिश्ते को बचा ले, ईगो को चूज कर ले, या एक ही चीज को चूज कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं रह सकती हैं, दोनों चीजें, ये भी है।
पता है इनको क्या लग रहा है? इनको आपसे माफी भी, मतलब आपसे माफी भी ना मांगनी पड़े, आप किच किच पिक पिक भी ना करो, आप क्वेश्चंस भी ना पूछो, कुछ ना करो और ऐसे ही रिश्ता चले। ऐसे नहीं होता है। ये गलती करते जाएंगे, आप माफ करते जाओगे, आप मनाते जाओगे, ऐसे नहीं होगा ना। आप कब तक मना लोगे, कब तक करोगे? रिश्ते में इक्वालिटी होनी जरूरी है, सब कुछ करना पड़ता है, चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो ना। यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पता नहीं क्यों आपके पार्टनर ना ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ सही नहीं हो। आपका थॉट प्रोसेस अलग है, उनका अलग है। आप लाइफ से कुछ और चाहते हो, ये लाइफ से कुछ और चाहते हो। मे बी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो, आप इनके साथ आगे लाइफ को देखते हो, ग्रो करना चाहते हो। और इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनको चाहिए अपनी लाइफ से करियर को स्ट्रांग करना, पैसा, फाइनेंसेस को ग्रो करना, या फिर और चीजें इनको चाहिए। इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। फायदे सारे चाहिए रिलेशनशिप के, रिश्ते के, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको नहीं उठानी है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि चट भी मेरी पट भी मेरी, नहीं चलेगा। इनको ऐसा लग रहा है ना, इनको ना बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है इनका समटाइम्स कि ये रिलेशनशिप ट्रिगर करता है, ये रिलेशनशिप सही नहीं है, बहुत कुछ चलता है इनके माइंड में। आप दोनों के रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है, ये रिश्ता टॉक्सिक नहीं था, या आपने कभी इनको बात का नहीं रखा, पर गलती इनकी है। जो इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं रिश्ते को निभाऊं कैसे, चलाऊं कैसे, क्या करूं क्या ना करूं, ये इनकी गलती है। इनकी पता है, रिश्ते के लिए ना सब कुछ करना पड़ता है, अपने ईगो को भी छोड़ना पड़ता है, सॉरी जहां पर बोलना है बोलना पड़ता है, मनाना पड़ता है, तारीफ करनी पड़ती है, जताना पड़ता है सामने वाले को कि मेरे दिल में कितना प्यार है। स्पार्क क्रिएट करके रखना पड़ता है, क्योंकि एक टाइम पर एक स्पार्क खत्म हो जाए तो फिर वो रिश्ता तो वैसे ही नहीं चलता, राइट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को, हाँ, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, ऐसा है इनको कि ये जाते नहीं है, मनाते नहीं है, चीजों को करते नहीं है। यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, बहुत जल्दी ना मतलब जज कर लेते हैं चीजों को कि नहीं, रिलेशनशिप टॉक्सिक है, या था, या शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, या तो मैं फंस गया या फंस गई, कुछ ऐसा सोचते हैं। हाँ, इनको ऐसा लगता है कि इस टॉक्सिक रिश्ते में ये फंसे हुए हैं या फंस चुके थे, ठीक है, आपने इनको ट्रैप कर लिया, जो कि गलत है। क्योंकि ऐसा थॉट आना ही गलत है, क्योंकि यहां पर प्यार बहुत मिला है इन्हें, आपने कितना प्यार दिया है, कभी आपका प्यार नहीं देखा इन्होंने। टॉक्सिक लग रहे हो, अगर एक दो बात आपने कर ली, या अपने हक की बात करी, या अपनी चीजों की बात करी जो आप चाहते हो, आपने कहा, तो वो टॉक्सिक हो गया। क्योंकि आप किसी के लिए करते जाओगे तो एक्सपेक्ट भी तो करोगे कि यहाँ से भी मुझे वही चीजें मिले। ऑब्वियस सी बात है, ये ह्यूमन टेंडेंसी, नेचर है कि क्यों नहीं कोई चाहे कि अगर कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है तो वो भी तो एक्सपेक्ट करेगा भाई कि मुझे भी प्यार मिले। आप इतना प्यार करते हो। इनको दिखा कि आप शिकायत कर रहे हो, आप इनको किसी चीज के लिए मजबूर कर रहे हो, मे बी आप चाहते हो कमिटमेंट दे, शादी करें, ये सब दिखाई दे रहा है। पर आप कितना प्यार करते हो, इनके लिए क्या कुछ कर दिया है या क्या कुछ कर सकते हो, वो नहीं दिखाई दे रहा है इनको ना। मतलब सोचो, कहीं ना कहीं इनके अंदर नेगेटिविटी तो है, ठीक है। ऐसे तो ये देखो, हर चीज में भागेंगे। आज तक तभी तो इनको कोई प्यार सच्चा नहीं मिला ना, अगर तभी तो इनको कभी कोई प्यार करने वाला या करने वाली नहीं मिली इस तरीके से। आप तो निभा रहे थे, आप तो सब कुछ कर रहे थे, ना कोई मिल सकता है, इवन ना कोई मिल सकता है, ना कोई मिलेगा ना। जितना आपने किया है, जितना आपने समझा है, दिया है, उतना कोई भी नहीं हो सकता। और ये चीज इनको समझ नहीं आ रही है अभी, पर आगे चलकर डेफिनेटली समझ में आएगी। जब उनकी लाइफ में प्यार की इतनी कमी हो जाएगी ना, तो ये समझेंगे कि इन्होंने क्या खोया, ये क्या कर रहे थे, क्या किया इन्होंने ना, इनको तब फील होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, देखो कुछ लोगों के पार्टनर कर भी रहे हैं फील, तभी तो इनको सक्सेस नहीं मिला कभी भी लव लाइफ में, कहीं भी कैसे भी इनको सक्सेस नहीं मिला। क्योंकि इनका माइंडसेट है, ऐसा है कि जहां पर इनको करना नहीं है, बस सामने वाला देता जाए, लेना है। ऐसा नहीं होता ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग इंसान करता है, पूछता है, अरे क्यों ना पूछे, कुछ डाउट है, कुछ चीजें हैं तो पूछना तो बनता है ना। तो ये एनर्जी मुझे गाइस दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं,
बहुत स्टक है, कैसे कहें, बोल नहीं पाते हैं। एक मुझे ना इनका ना थॉट चक्र बेसिकली यहाँ पर ब्लॉक भी दिख रहा है। मे बी आपके पार्टनर का ब्लॉक है, थॉट चक्र ना ब्लॉक है, जिस वजह से ये चीजों को फील तो करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ये ईगो में ले जा लेते हैं, चीजों को टालना बेहतर समझते हैं। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। जो भी है चीजें, जो बाउंड्रीज एक लगी है आप दोनों के बीच में, तो यस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज नहीं तो कल समझ भी आएगा। वैसे तो आ रहा है कुछ लोगों के पार्टनर को, पर समझ आएगा कि ये सारे रिश्ते सक्सेस पे क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं सक्सेस मिलती है इनको, राइट। तो हाँ, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर चीजें वो समझेंगे। आज नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले टाइम पर समझेंगे, पर समझेंगे जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मुझे 8 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।